और देखिए महाराष्ट्र से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। महाराष्ट्र में विमान हादसा हुआ है। विमान में अजित पवार सवार थे। यह बहुत बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में विमान हादसा और इस विमान में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार सवार थे। यह बहुत बड़ी खबर है। महाराष्ट्र के बारामती में यह विमान हादसा हुआ है। अभी फिलहाल यह पता नहीं चल पा रहा है क्योंकि इसमें डिप्टी सीएम अजित पवार सवार थे। उनकी सलामती को लेकर जो खबरें आती है वो हम आपको बताएं, लेकिन यह बहुत बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र के बारामती से, जहां पर विमान हादसा हुआ है और इस विमान में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार सवार थे। अभी और जैसी जानकारी आती है वो आपको बताएंगे, लेकिन यह बहुत बड़ी खबर है। क्या हुआ, कैसे हुआ, कैसे विमान हादसा हुआ, लेकिन यह चिंता बढ़ाने वाली खबर है, परेशान कर देने वाली खबर है, क्योंकि खबर यह आ रही है कि महाराष्ट्र के बारामती में जो विमान हादसा हुआ है, और खबर यह कि बड़ा विमान हादसा हुआ है। यह जो हादसा हुआ है यह बड़ा विमान हादसा हुआ है और इस विमान में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार खुद सवार थे। अभी यह जानकारी हमें मिल पा रही है। हम अपने संवाददाता का भी रुख करेंगे और ज्यादा जानकारी के, लेकिन अभी जो हमें जानकारी मिल रही है वो हम आपको बता रहे हैं। पहली जानकारी ये कि महाराष्ट्र के बारामती में यह विमान हादसा हुआ है। दूसरी जानकारी ये कि बड़ा विमान हादसा बताया जा रहा है और सबसे ज्यादा चिंता बढ़ाने वाली बात यह कि इस विमान में खुद अजित पवार, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम, इस विमान में सवार थे। जयप्रकाश इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए। जयप्रकाश, क्या जानकारी? बहुत चिंता में डालने वाली यह खबर है। जयप्रकाश, इस वक्त देखिए अभी खबर आ रही है कि खबर आ रही है कि जो अमरावती के लिए एक हवाई जहाज उड़ा था, एक एरोप्लेन उड़ा था, प्राइवेट चैप्टर था ये, उस हेलीकॉप्टर में जो है अभी उसका क्रैश की उसकी खबर आ रही है। जो वहाँ के सोर्सेज हैं अमरावती के, वो कह रहे हैं कि उसके क्रैश की खबर है। इसमें ये भी कहा जा रहा है कि अजित पवार जो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं वो भी इस में शामिल थे, लेकिन अभी तक कोई ऐसी जानकारी नहीं आ रही है। बारामती की तरफ ये जो हेलीकॉप्टर है वो जा रहा था क्योंकि जिला परिषद और पंचायत चुनाव समिति के ये जो चुनाव चल रहे हैं उसका प्रचार चल रहा है, लेकिन अब तक जो डिटेल्स हैं उसका हम इंतज़ार कर रहे हैं। अभी जो जानकारी है प्लेन क्रैश की वो कंफर्म हो रही है कि प्लेन क्रैश नहीं, जयप्रकाश एक बात आप पुष्टि करिए। अभी आपने बोला हेलीकॉप्टर या विमान? देखिए अभी मेरे पास जो जानकारी है वो अभी हेलीकॉप्टर की जानकारी है। अच्छा। विमान की जानकारी नहीं है, लेकिन जो हमारे वहाँ के सोर्सेज हैं अमरावती के और बारामती के, उनसे हम लगातार संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं और ये इसमें एग्जैक्ट जो है वो हुआ क्या है, ये प्लेन क्रैश है, कहाँ पर हुआ है, लोकेशन क्या है, उसकी हम डिटेल निकाल रहे हैं। बारामती बताया जा रहा है, बारामती में ये इस प्लेन क्रैश की जानकारी मिल रही है और इसमें यह भी बताया जा रहा है कि जो मुख्यमंत्री अजित पवार हैं वो इसमें बैठे हुए थे। बारामती क्योंकि उनका होम टाउन है पवार फैमिली का। और जिला पंचायत के अलावा और कितने लोग सवार थे इस बारे में आपको बताएंगे, लेकिन ये प्रगति तस्वीर देखिए, से जुड़ी तस्वीरें हैं। ये विमान हादसा हुआ, जहां हादसा हुआ उस जगह की, उस स्पॉट की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हादसे के शिकार विमान की ये जो लोकेशन है उस तस्वीर को आपको दिखा रहे हैं। महाराष्ट्र के बारामती में ये बड़ा हादसा हुआ है। अभी पूरी जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन ये तस्वीरें देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर। बारामती में विमान हादसा हुआ है और जिस स्पॉट पर, जिस जगह पर यह हादसा हुआ उसकी तस्वीर, और जैसी तस्वीरें प्रगति ये सामने आई है ये चिंता को और ज्यादा बढ़ा रही है, क्योंकि खबर ये आ रही है कि अजित पवार खुद महाराष्ट्र डिप्टी सीएम इसमें सवार थे। और ये देखिए आप, जिस जगह पर ये विमान क्रैश हुआ है, जहां
जहां पर यह हादसा हुआ है, अभी फिलहाल जो विमान का मलबा आप देख पा रहे हैं, वो जो करीब पूरा जो जगह है जहां पर यह हादसा हुआ वहां पर आग लगी हुई है और जो विमान का मलबा है वो आप जैसा कि देख पा रहे हैं किस तरह से पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। ये तस्वीरें आपके सामने है जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। लैंडिंग के वक्त बारामती में, महाराष्ट्र के बारामती में लैंडिंग के वक्त जब विमान उतर रहा था उस वक्त यह हादसा हुआ। क्या कोई तकनीकी कारण था क्या, यह सब बात की बात है, यह जांच का विषय है। लेकिन सबसे ज्यादा चिंता में डालने वाली बात यह है कि इस विमान में डिप्टी सीएम अजित पवार सवार थे और जैसी तस्वीरें सामने आ रही हैं, TV9 पर आप ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख पा रहे हैं, जैसी ये तस्वीरें सामने आ रही हैं ये और ज्यादा चिंता को बढ़ाने वाली है। वहां पर कुछ लोग भी आपको नजर आ रहे हैं, रेस्क्यू बचाव कर्मी भी इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं। जहां पर जाकर यह विमान गिरा है, जहां पर यह हादसा हुआ है, वहां से यह धुआं उठता हुआ आप देख पा रहे हैं। ये देखिए आप, ये जो मलबा इस वक्त आप विमान का देख पा रहे हैं उसकी हालत को देखकर, क्योंकि पूरा विमान जल गया है, कई टुकड़ों में बट गया, पूरा विमान जल गया। और जयप्रकाश इस वक्त हमारे साथ हैं। जयप्रकाश, अगर अजित पवार, अभी देखिए हादसे में अजित पवार गंभीर तौर पर घायल, ये खबर आ रही है, जयप्रकाश जरा बताइए। देखिए, अजीत पवार इस विमान में जो है वो बारामती से लौट रहे थे, ऐसी खबर है। और इसमें यह भी खबर है कि अजीत पवार जो है इस हादसे में जो है जख्मी हुए हैं। अजीत पवार महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री शरद पवार के भतीजे, और वो इस हादसे में जख्मी हुए हैं, ऐसी खबर आई है। लेकिन अभी जो सोर्सेज हैं वहाँ पर वो यही बता रहे हैं कि इसका कारण क्या है, विमान में कितने लोग सवार थे और ये विमान जो है वो कहाँ से, मतलब किस तरफ जा रहा था, इसकी कोई एग्जैक्ट जानकारी नहीं है। लेकिन बारामती जो पुणे जिले में, पुणे ग्रामीण जिले में एक तहसील है, शरद पवार अजीत पवार का होम टाउन है, वहां पर इस विमान हादसे की खबर आ रही है और इस विमान हादसे में अजीत पवार के जख्मी होने की खबर है। जी बिल्कुल जयप्रकाश, और जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो भी चिंता बढ़ा रही हैं। जयप्रकाश जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज़्यादा चिंता बढ़ा रही है, क्योंकि अभी देखिए चुनाव का अभी माहौल है। जिला परिषद और पंचायत समिति के चुनाव चल रहे हैं। महानगर पालिका का चुनाव हुआ जिसमें अजीत पवार ने पुणे और पिंपरी चिंचवड़ और रायगढ़ में जमकर प्रचार किया और उसके बाद हालांकि उनको सफलता नहीं मिली। पुणे और पिंपरी चिंचवड़ में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो है उन्होंने ये पूरा चुनाव अभियान चलाया और भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर एक नंबर की पार्टी बनी पुणे और पिंपरी चिंचवड़ में। लेकिन जिला परिषद में अजीत पवार और शरद पवार ये दोनों एक साथ आए थे दोबारा, जैसे पुणे और पिंपरी चिंचवड़ में आए थे वैसे जिला परिषद में भी दोनों चाचा भतीजा साथ आए थे और दोनों राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी मिलकर जिला परिषद का चुनाव लड़ रही थी। प्रचार का दौर चल रहा है, 5 फरवरी को मतदान होना है। ऐसे में प्रचार के दौरान जो कई रैलियां जो है अजीत पवार करते हैं, हमने महानगर पालिका के चुनाव में भी देखा कि उन्होंने एक साथ 4-4, 5-5 रैलियां और रोड शोज किए थे। अच्छा जयप्रकाश, एक बात बताइए, क्या इस बात की पुष्टि भी हो पा रही है, हालांकि कितने लोग इसमें सवार थे अभी इसकी पूरी जानकारी आना बाकी है, लेकिन क्या अजित पवार के साथ साथ एनसीपी का कोई और भी नेता उनके साथ था, क्या ऐसी भी कोई जानकारी है? देखिए अभी ये जानकारी मिल रही है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कुछ 2 या 3 नेता उनके साथ में थे जो हमेशा उनके साथ चलते हैं। और ये क्योंकि प्रचार का दौर चल रहा है, जिला परिषद और पंचायत समिति के चुनाव के प्रचार का दौर है, तो ऐसे में अजीत पवार अपने दल के साथ ही चलते हैं। सोर्सेज से ये भी जानकारी मिल रही है कि कुछ लोग भी इस विमान में सवार थे और ये जो विमान क्रैश हुआ है उसमें कुछ लोग भी इंजर्ड हुए हैं। लेकिन ऑफिशियल कंफर्मेशन जो है उसका इंतज़ार किया जा रहा है।